नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं रोज़ एक नए वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें आपको बता देता हूँ कि कौन से एरिया में कौन सी जगह पे जॉब छूटी है, जो कि गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट जॉब होती है। लेकिन ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि फुल टाइम कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में आपको मिल जाए तो आप मेरे चैनल को लगे रहिए। यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंक के संलग्न जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, पोस्ट ऑफिस की जॉब, ये सारे टाइप की जो भी जॉब निकलते हैं ना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि किसी न किसी को गवर्नमेंट जॉब में लगनी चाहिए, जो कि मेरे वीडियो देख के उनको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और जिसके ऊपर उनको वीडियो देख के जॉब मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों मोटिवेशन ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि मेरे वीडियो पे अगर लाइक आती है तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने चाहिए जो कि दूसरों के काम आए। तो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए यहाँ पे जॉब छुट्टी है और बहुत सारे पोस्ट है, 800 के ऊपर पोस्ट है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम किस तरह से होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, किस तरह का सिलेबस रहेगा, ये सारी जानकारी में हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, देख लेते डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ऊपर किस तरह से जॉब है, क्या है, सारी चीज़ें। तो हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से निकला हुआ ये नोटिफिकेशन है। कृषि पर्यवेक्षक मतलब एग्रीकल्चरल सुपरवाइज़र की सीधी भर्ती है 2021 की। दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक के नाम के आगे आपको टोटल जो कुल पद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 882 कुल पद है। यहाँ इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के 842 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 40 कैटेगरीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 882 सीट्स है एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए। अभी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो मैं एक एक करके विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके विस्तार से बात करूँगा। पहला है आवेदन प्रक्रिया, तो मतलब एप्लीकेशन सिस्टम किस तरह से रहेगा, आप किस तरह से आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है, आप सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हो, कोई भी फॉर्म भर के पोस्ट से नहीं भेजना है। सिर्फ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है कि जिसको भी फॉर्म भरना है वो निर्धारित ई क्षेत्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र जो रहता है उसके पास जाके आप फिर वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपका पहला SSO ID बना लेना बहुत ज़रूरी है, और SSO ID बनाने के बाद पासवर्ड याद रखना है। मतलब दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि आगे चल के आपके काम आएगी दोस्तों, क्योंकि आगे चल के जो भी आपके साथ में कम्युनिकेशन होने वाला है वो सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू ही होगा। कोई भी फिजिकली मतलब जैसे कि हॉल टिकट वगैरह चीज़ें आपको भेजी नहीं जाएगी। जो भी मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे ही मिलेगा। डेट्स इसी पे मिलेंगे, एग्ज़ाम की डेट कब है वो भी इसी पे मिलेगी, और सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो आपको वेबसाइट के ऊपर आने के लिए SSO ID और उसका पासवर्ड याद रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। दोस्तों, ये कौन सी वेबसाइट है, तो चलो मैं इसके लिए बात करूँ कि www.sso.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं अभी पूरे इसकी जानकारी के बारे में कि क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क, जो पहले एग्ज़ाम फीस के बारे में बात करते हैं। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार नियमानुसार परीक्षा शुल्क यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के परीक्षा शुल्क है। एग्ज़ाम फीस है 450 से लेके 250 रुपये तक आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। लेकिन किसको कितने लगने वाले, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से हो, जनरल कैटेगरी से हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु आपको 450 रुपये यहाँ से भरना होगा। राजस्थान की नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु आपको यहाँ पे 350 रुपये भरना होगा। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति के आवेदक हेतु यहाँ पे 250 रुपये भरने होंगे। दोस्तों, इस तरह से आपको 450 से लेके 250 रुपये तक का यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी है। आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो देख के आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी भरनी है। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र के बारे में देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही
ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा नहीं, आपको जो भी मिलना है वो इस वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो आपको वेबसाइट पे लगातार आके चेक करना पड़ेगा। दोस्तों अभी कौन कौन से पद निकले और किस किस एरिया में निकले इसके बारे में विस्तृत से जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 842 सीट है यहाँ पे और नीचे के बाकी के हैं 101 भूतपूर्व सैनिक के। तो ये पूरे जो सीट्स है आप देखेंगे यहाँ पे 40 सीट जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के है और 842 जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी कैटेगरी वाइज दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो टोटल 217, सामान्य महिला के लिए 62, विधवा के लिए 24 और परिपक्वता के लिए 6 सीट है। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए आपको यहाँ पे सामान्य के तौर पर 94 सीट्स रहेंगी, सामान्य महिला के लिए 27, विधवा के लिए 10 सीट रहेगी और परिपक्वता के लिए 2 सीट रहेगी। सेम कैटेगरी वाइज आगे है अनुसूचित जमाति के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य अनुसूचित जमाति के लोगों के लिए 70 सीट है, सामान्य महिला जो होती है अनुसूचित जमाति की उनके लिए 20 और विधवा के लिए 8 और परित्यक्ता के लिए 1 है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी होता है उसके लिए ईडब्ल्यूएस मतलब इसके लिए सामान्य तौर पे 122 सीट है, महिला के लिए 35, विधवा के लिए 14 और परित्यक्ता के लिए 3 सीट है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सामान्य तौर पे 29 है, सामान्य महिला के 9 सीट है, विधवा के 3 और परित्यक्ता के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसके लिए सामान्य रूप से 59, सामान्य महिला के लिए 17, विधवा के 6 और परित्यक्ता के 1 सीट है। और 12 जिले की शहर या आदिम जाति जो होती है उनके लिए यहाँ पे सामान्यतः 3 सीट है। तो इस तरह से आपको 842 कुल पद यहाँ पे मिलते हैं जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। और जो अनुसूचित क्षेत्र के जो है 40 सीट उसमें आप देख सकते हैं सामान्य के लिए 14 सीट है, उसमें महिला के लिए 5, विधवा के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए सामान्य सीट 2 है, एसटी के लिए यहाँ पे 13 सीट है, उसमें से महिला के लिए 4 है और विधवा के लिए 1 है। तो ये इस तरह से यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में और कितनी सीट है, ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुकी होंगी। दूसरी बात करें तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने की मिलेगी जो विस्तृत से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे बताने को जाओ तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी अगर आप खिलाड़ी हो मतलब आप प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तो उनके लिए स्पेशली कुछ सीट्स खाली रहती है। तो वो किस तरह से रहेगी और आपका खिलाड़ी कौन से रूप का हो मतलब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो विस्तृत से जान लीजिए। यहाँ पे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तरफ से हो मतलब ओलंपिक गेम्स आपने खेला है तो आप यहाँ से खिलाड़ी के इसमें आप भर सकते हो फॉर्म। दूसरा है एशियन गेम में खेले हो तो भी आप खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हो। एशियन गेम्स में जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। राष्ट्रमंडल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो भी आपको खिलाड़ी के जो कैटेगरी रहती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा है विश्व कप आपने कभी खेला हो, विश्व चैंपियनशिप खेली हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। एशियन चैंपियनशिप के लिए भी अगर आपने कभी खेला है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप हो गई हो वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और एशियन स्कूल्स ऑफ गेम्स ऐसे अगर चैंपियनशिप हो तो आप यहाँ पे भी जो कैटेगरी आपके लिए जो रिजर्व कोटा रहता है वह उसमें से आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो खिलाड़ी के लिए। तो इसलिए इस तरह से स्पेशली अलग अलग चीज़ें दी गई है जो कि आप विस्तृत से यहाँ पे देख सकते हैं आपके नोटिफिकेशन पे। तो आप यहाँ पे देखिए अनुसूचित क्षेत्र की अभ्यर्थी के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। दूसरा है वेतनमान मतलब सैलरी कितनी रहेगी। तो राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार कुर्सी पर्यवेक्षक का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। यहाँ पे भी एक्चुअली फिगर नहीं दी गई है लेकिन जो पे मैट्रिक्स लेवल 5 से मिलता है उसके लेवल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पात्रता की बात करें मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएससी एग्री की हुई होनी चाहिए या तो फिर बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक व पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षण आपका होना जरूरी है। दूसरा है देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है।
जो कि आपको व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों के उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होना जरूरी है। दोस्तों, अन्य योग्यता आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरी राष्ट्रीयता की बात करें तो आपको नेशनलिटी आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या चलता है। एक तो 3 चीज़ें चलती है, एक तो भारत का नागरिक हो, या तो फिर नेपाल का, या तो फिर भूटान का प्रजनन हो। तो इस तरह से आप तीनों में से कुछ भी हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी बात करते हैं एज लिमिट की, मतलब आपका उम्र कितनी होनी चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तरह से लिखा गया है कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 साल वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 18 मिनिमम एज रहेगी और 40 मैक्सिमम एज रहेगी। जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदन उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट सिर्फ 3 साल तक दी जाएगी। अगर किसी साल में भर्ती नहीं हुई है तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा चांस यहाँ पे मिल सकता है, एक्स्ट्रा उम्र के लिए, मतलब 40 से ऊपर 43 तक आप यहाँ पे कर सकते हो। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगी, जैसे कि SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, और सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए 5 साल की छूट है। यहाँ पे आप हर चीज़ पढ़ सकते हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है और अति पिछड़ा वर्ग होता है, उसके महिलाओं के लिए यहाँ पे राजस्थान के मूल निवासी है तो उसको 10 साल की छूट मिलती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है और बहुत सारे उसके लिए फ़ायदे भी है, और एज के हिसाब से सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी है। दोस्तों, अंशदायी पेंशन योजना नए भर्ती नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना यहाँ पे लागू होने वाली है। मतलब यहाँ पे आपको पेंशन मिलने वाला है। दूसरा है परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि, मतलब डेट्स क्या रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 16 फरवरी से आप यहाँ पे भर सकते हो, अभी टाइम है, लेकिन 16 फरवरी से लेके आप 17 मार्च तक यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। तो अभी टाइम है, लेकिन ध्यान में रखिए ये 16 फरवरी से चालू होने वाला है। और परीक्षा का महीना और जो भी डिटेल्स है वो आपको इस वेबसाइट पे ही मिलेगी, तो आपको वहाँ पे लगातार चेक करता रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ बताया नहीं है कि कौन सी महीने में परीक्षा होगी और कहाँ पर होगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर बार बार चेक करना पड़ेगा। और नियुक्ति की अयोग्यताएँ क्या क्या है, जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करना है ये भी आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, मैंने पहले आपको बताया था, पंजीकरण क्षेत्र में जाके आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी है डिटेल में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। अभी मेन बात करते हैं कि फ़ोटो अपलोड करने का तरीका क्या क्या है। दोस्तों, फोटोग्राफर और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका फोटोग्राफ व्यवस्थित होना चाहिए। उसके कुछ नियम दिए हैं, आप ध्यान से सुनिए। आवेदन को नवीनतम रंगीत फ़ोटो, नया वाला रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मोबाइल से ली गई फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है। दूसरा है फ़ोटो की पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड आपका सफ़ेद या हल्के रंग का ही होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड नहीं चलेगा। फ़ोटो के आवेदन का चेहरा कम से कम 50% होना चाहिए, मतलब फ़ोटो में आपका चेहरा 50%, मतलब करीब से खींचना है फ़ोटो, वो भी फेस ज़्यादा आना चाहिए। दूसरा है फ़ोटो के आवेदन का चेहरा एवं सिर के भी कपड़े छाया बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब फेस किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, या तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। यदि आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा पहन के आप फ़ोटो निकाल सकते हो, लेकिन चश्मे के ऊपर चमक, मतलब फ्लैश नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। दूसरा है फ़ोटो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और तीसरा है फ़ोटो JPG के पिक्सल में न्यूनतम 240 से 320 एवं अधिकतम 480 से 640 पिक्सल का ही होना चाहिए। और जो फाइल का आकार है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं और उससे छोटा भी नहीं। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया। अभी दूसरी चीज़ है हस्ताक्षर, मतलब सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, तो आप सुन सकते हैं, मैं बता देता हूँ।
आवेदक एक सफ़ेद कागज़ A4 साइज़ के ऊपर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग से आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी से वो तो नहीं होगा। दूसरा है इसकी साइज़ की बात करें तो केवल एक JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और JPG फॉर्मेट के लिए न्यूनतम पिक्सल इसका 280 से 280 बाय 80 या तो फिर अधिकतम 560 बाय 160 होना चाहिए। फाइल का आकार 20 KB से 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया तो हस्ताक्षर का फ़ोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको स्कैन ही करना है। तो दोस्तों इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्म भरना है तो ये पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आपको क्या क्या लगेगा। उस तरह से आप तैयारी कर सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। चलो अभी बात करते हैं सिर्फ परीक्षा की स्कीम और किस तरह से एग्ज़ाम रहेगी इसके बारे में। तो मैं ये छोटी छोटी बातें पूरी नहीं बताऊँगा, थोड़ा ऊपरी ऊपर बता देता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो सामान्य हिंदी के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 45 अंक रहेंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के बारे में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको 75 मार्क्स मिल सकते हैं। शास्त्र विज्ञान के लिए आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। और उद्यानिकी के 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको 60 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और लास्ट का रहेगा पशुपालन का टॉपिक, उसके ऊपर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 300 कुल अंक रहेंगे। इसके ऊपर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और प्रश्न पत्रिका पूरी तरह से वैकल्पिक तौर पर बनेगी, मतलब ऑप्शन रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसके में से आपको टिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे गलत आंसर देने पर 1/3 आपका माइनस होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पे माइनस सिस्टम है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का मार्क आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम देनी है और अवधि आपको 2 घंटा मिल सकता है। 2 घंटे का ही एग्ज़ाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एग्ज़ाम देनी है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना ही चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई गवर्नमेंट जॉब के साथ में दूसरे वीडियो में दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।